जनूबी अफ्रीका पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल एकतरफा बना दिया, अफगानिस्तान को आउट क्लास कर दिया। 9 विकेटों से शिकस्त। पूरी अफगान टीम 12वें ओवर में 56 रन पे ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका ने 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर में पूरा कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल होगी या नहीं। इद्दत में निकाह केस में सजा मुअत्तली का फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मंजूका दोपहर 3 बजे फैसला सुनाएंगे। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। आए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठ कर बात करें। मानी पिटाई को जेल में मुश्किलात हैं तो आगाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पिटाई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, नहीं चाहते जो ज्यादतियाँ जेल में हमारे साथ हुई वो बानी पिटाई के साथ हों। वज़ीर आज़म ने 2018 के इंतखाबात को फिर झरलू इलेक्शन करार दे दिया। कहा, मेरी मिसाक़ मईशत की पेशकश को हक़ारत से ठुकराया गया। ईवान में ऐसी नारेबाजी की गई जो स्याहबाब बन गई। आज तलखियाँ जहाँ पर पहुँची हैं उसका जिम्मेदार कौन है? हम इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाना गवारा रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईवान में पिटाई रहनुमाओं से मिले। मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की। मेरे लीडर वजीर आज़म इमरान खान साहब को एक डेथ सेल में रखा। वहां पे अवन के इन्वायरमेंट बनाया हुआ है। वहां पे उनको क्या फैसिलिटीज है? मिस्टर नवाज शरीफ को और इनको जो फैसिलिटीज थी, एसीज लगे हुए थे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है। मेरे साथी मेरे साथ मौजूद हैं जिस वक्त कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा का जनाजा था। हम लोग गए थे वहां पे, हम लोग जनाजे में शरीक हुए थे। जिस वक्त मेरे वालिद मोहतरम का जनाजा था जनाब स्पीकर, मैं तदफीन नहीं कर सका था। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर शर्त रख दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बात तब होगी जब बानी पिटाई और कारकुन बाहर आएंगे। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को कहना चाहते हैं, बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म और कारकुन बाहर आएंगे। ये हाउस उस वक्त चलेगा जब हमारा एहतराम होगा। मुफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद और दीगर के साथ ज्यादती का एहसास करेंगे। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह कानून की हुक्मरानी ना होना है। ये ऑपरेशन मैंने पहली भी अर्ज की है, आज भी कहता हूँ, ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये इस्तेहकाम अज़्म नहीं है, ये अदम इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं। 2010 से मार खा रहे हैं इन्हीं ऑपरेशनों के हाथ से। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा नहीं है? हर शोबे में, हर सतह पर, हर कारोबार में, हर तनख्वाह में, हर कमाई में टैक्सेस लगा दिए गए हैं और उसी की बुनियाद पर फिर महंगाई का तूफान उससे रोका नहीं जा सकता। और रियासत इस हद तक शकील क़ल्ब हो चुकी है कि उनको एहसास तक नहीं है कि ये मुल्क के बाशिंदे हैं और उन पर क्या गुजर रही है। मौलाना फजलुर रहमान के फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हम 2010 से ऑपरेशन के नाम पर मार खा रहे हैं। हम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम के नाम पर पता नहीं क्या चीज़ शुरू कर दी गई। ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये चीन को जवाब दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की बजट में टैक्सों की भी मुखालफत। कहा, जब कौम को हकूक नहीं मिलते तो टैक्स कैसे ले सकते हैं? अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि अवाम को आप पर एतमाद नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। कराची में गुज़श्ता रोज शदीद गर्मी के बाद गर्द आलूद हवाओं की एंट्री। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर और ओल्ड सिटी एरिया में तेज हवाएं। नाज़माबाद और गजाफ में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने बादल बरसने की नवीद सुना दी। 29 जून से कराची समेत सिंध में बारिश मुतवक्के। मुल्क के दीगर शहरों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर समेत पंजाब में आज से आंधी और बारिश की पेशगोई। PGMA का लाहौर, सियालकोट, पिंडी, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।
बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में तूफानी बारिशों से तबाही, 2 अफराद जाँ बहक, छतें और दीवारें गिरने से 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब, सैलाबी सूरत हाल का सामना, मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमरीकी वन नुमाइंदगान का पाकिस्तानी इंतखाबात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। आज फरवरी के आम इंतखाबात में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों की शिकायत की तहकीकात की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 368 वोट पड़े, मुखालफत में सिर्फ 7 अरकान ने वोट दिया। करारदाद में पाकिस्तान के जमहूरी अमल में लोगों की बिला खौफ शिरकत की ज़रूरत पर जोर, इलेक्शन में वोटर्स को हिरासा करने, तशद्दुद और धमकाने की मजम्मत, इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन तक रसाई में तातुल और सियासी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। करारदाद में जोर दिया गया पाकिस्तान जमहूरी और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे। अमरीकी ईरान नुमाइंदगान में पास करदा ये नॉन बाइजिंग करारदाद है जिस पर अमल करना हुकूमत के लिए ज़रूरी नहीं। टिकटॉक से काबिल एतराज़ और तौहीन मज़हब की वीडियोज़ हटाने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने PTA को अहकाम दे दिए, 7 दिन में जवाब तलब कर लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। कराची में गुज़िश्ता रोज़ शदीद गर्मी के बाद गर्दालूद हवाओं की एंट्री। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर और ओल्ड सिटी एरिया में तेज़ हवाएं। महकमा मौसमियात ने बादल बरसने की नवीद सुना दी। लाहौर समेत पंजाब में आज से आंधी और बारिश की पेशगोई। अमरीकी वन नुमाइंदगान का पाकिस्तानी इंतखाबात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। आज फरवरी के आम इंतखाबात में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों की शिकायत की तहकीकात की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 368 वोट पड़े, मुखालफत में सिर्फ 7 अरकान ने वोट दिया। करारदाद में पाकिस्तान के जमहूरी अमल में लोगों की बिला खौफ शिरकत की ज़रूरत पर जोर, इलेक्शन में वोटर्स को हिरासा करने, तशद्दुद और धमकाने की मजम्मत, इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन तक रसाई में तातुल और सियासी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। करारदाद में जोर दिया गया पाकिस्तान जमहूरी और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे। अमरीकी ईरान नुमाइंदगान में पास करदा ये नॉन बाइजिंग करारदाद है जिस पर अमल करना हुकूमत के लिए ज़रूरी नहीं। और बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में तूफानी बारिशों से तबाही, 2 अफराद जाँ बहक, छतें और दीवारें गिरने से 20 से ज़ायद अफराद जख्मी। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर आब, सैलाबी सूरत हाल का सामना।